जय हिंद दोस्तों। हमारी स्टारिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे, जिसमें से 2-3 वीडियो हो चुके हैं। तो आज देखेंगे उसके आगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, डालेंगे चक्र वृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखेंगे यहाँ से आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे। टाइप नंबर नेक्स्ट होगा नेक्स्ट टाइप होगा। यहाँ पर देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई और एसआई का अंतर, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या देखेंगे, अंतर अंतर देखेंगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर पहला होगा कि 20,000 रुपये पर 20,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 20,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या करना है, अंतर निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 20,000 ऐसे लिख लेंगे। अब इसका ये पहले वर्ष का है, 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2,000। आगे इसका 10% निकालेंगे, दूसरे वर्ष का है, आगे 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000। 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,000। अब यहाँ पर अब इसका ये भी 2,000 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 200 आएगा। जो यही होगा, यही हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो कितना आंसर होगा, आंसर हमारा होगा 200। 200 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये तो था पहला मेथड। अब देखेंगे दूसरा, इसका मतलब इसका ये पहला था। अब दूसरा देखेंगे, या दूसरा मेथड देखेंगे। यहाँ पर जैसे 20,000 लिखा है, 20,000 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 20% का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2,000। अगले में 2% निकालेंगे, अगले में 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अगले में निकालेंगे 10% कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, ये आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पर
केवल अंतर ही निकलेगा। अगर जो इसमें पूछेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, इसके आगे इसके पहले क्वेश्चन करवा चुके हैं कि अगर जो चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो 2 2 4 402 402 कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4002 क्या हो जाएगा, 4200 क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। और मूलधन अगर जो पूछेगा तो टोटल जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे अगला, अब देखेंगे इसका आज का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर 10,000 रुपये पर 10,000 रुपये पर 5% वार्षिक 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर ज्ञात करो। CI और SI का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 10,000, तो यहाँ पर 10,000 लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये पहले वर्ष का हो जाएगा, आगे ये दूसरे वर्ष का हो जाएगा, ये पहले वर्ष ये दूसरे वर्ष। अब इसका 5% निकालेंगे और इसका 5% निकालेंगे तो 5% का मान क्या होता है, 1/20 होता है, गुणे 100 10,000 कर देंगे, 20 एक कम 20 20 पंचे 100 कितना आ जाएगा, 500। अगले दूसरे वर्ष में कितना 500 हो जाएगा, 5% निकालेंगे तो अब इसका 5% निकालेंगे तो यहाँ पर 1/20 को 500 से गुणा कर देंगे, ये इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 25, यहाँ क्या आ जाएगा 25, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर जो ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीका और है, या कितना है 10,000, इसका निकालेंगे 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा 500, अगले में 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब तो अभी तो था ये 2 वर्ष का रहता था, अब देखेंगे 3 वर्ष का देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। अब देखेंगे आज का तीसरा क्वेश्चन, देखेंगे यहाँ पर 25,000 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI और SI का अंतर ज्ञात करो। CI और SI का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो अभी तक क्या रहता था कि 2 वर्ष का रहता था, 3 वर्ष का है तो कैसे करेंगे, 25 लिखेंगे, 25,000 लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका ये पहले वर्ष का होगा, ये दूसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का। ठीक है, अब इसका निकालेंगे 4%, यहाँ पर निकालेंगे 4% इसका निकालेंगे, 4% इसका निकालेंगे। तो यहाँ पर 25,000 का 4% निकालेंगे तो 4% का मान क्या होता है, 1/25 होता है, 1/25 होगा, 25 से 25 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1,000 यहाँ आ जाएगा। इसका फिर से 4% निकालेंगे तो 1,000 आएगा, इसका 4% निकालेंगे तो 1,000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अब क्या करना है, इसका जो है इसका निकालेंगे
4%, इसका 4% निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 1000 का 4% निकालेंगे तो 1/25 होता है, 25 का 25, 2500 का 100, तो कितना आ जाएगा 40 ही आएगा। अब यहाँ पर अब इसका निकालेंगे 4%, तो इसका भी 40 आएगा, इसका 4% निकालेंगे, इसका भी 40 आएगा। अब इसका भी 4% निकालेंगे, इसका 4% निकालेंगे, तो यहाँ 40 का 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/25, 1/25, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 25, 5 8 40, 5 एकम 5, 3 8 5 36, तो कितना आ जाएगा 1.6, कितना 1.6 आ गया, 1.6 आ गया। अब टोटल जो है यहाँ से लेकर जितना है इसी को मुझे जोड़ना है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो यहाँ 40 3 बार लिखा तो 4 3 12, 120 हो जाएगा। 40 को तीनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 112 होगा, सॉरी 120 होगा, प्लस 1.6, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121.6, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब ये तो था पहला मेथड था, देखते हैं दूसरा मेथड जो अभी तक बताते आ रहे थे। तो यहाँ पर देखेंगे याद लगा के, जैसे यहाँ पर कितना लिखा 25,000 लिखा है। अब यहाँ पर पहले इसका निकालेंगे कितना, इसका निकालेंगे 4%, तो 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 पहले वर्ष का। ये दूसरे वर्ष का निकालेंगे, दूसरे वर्ष का 4% निकालेंगे कितना आ जाएगा 4% निकालेंगे, तो यहाँ 25 चौका 100 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब तीसरे वर्ष में निकालेंगे 4%, तीसरे वर्ष में 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.6, 1 कितना आ जाएगा 6। अभी बताए थे कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर भी बताए हैं। तो यहाँ पर पहले इसका 4% निकालेंगे तो कितना आएगा 1000, 1000 का 4% निकालेंगे इतना 40 आएगा, फिर 40 का 4% निकालेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या हुआ कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितने वर्ष के लिए है, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, तो इसीलिए इसमें क्या कर देंगे 3 को गुणा कर देंगे, तो 4 3 12, 120 हो जाएगा। और ये प्लस कर देंगे, प्लस 1.6 कर देंगे कितना आ जाएगा 121.6, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो अब देखते हैं आज का इसका चौथा क्वेश्चन, इसी टाइप का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन होगा, चौथा क्वेश्चन होगा। यहाँ पर लिखेंगे 20,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज, और SI बोले तो साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर सेम उसी तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर कितना लिखा 20,000, इसका पहले वर्ष का ये हो गया, दूसरे वर्ष का ये हो गया, तीसरे वर्ष का ये हो गया, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। अब इसका 5% निकालेंगे, इसका भी 5% निकालेंगे, इसका भी 5% निकालेंगे। तो 5% का मान क्या होता है 1/20, नहीं पता तो 5 लिखेंगे, परसेंट लगाएंगे। जब यहाँ परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 1/20, 1/20 वही लिखे हैं। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5% निकालेंगे तो 1/20 हो जाएगा, तो बड़े 20,000 है, तो यहाँ 20 से 20 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1,000। अगले वर्ष में 1,000, अगले वर्ष में 1,000, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे किसका 1,000 का 20% निकालेंगे, तो यहाँ 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 50 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी 50, इसका 20% निकालेंगे तो 50 आएगा, इसका 20% निकालेंगे फिर 50, इस पर भी 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा 50 आएगा। अब इसका 50 का 20% निकालेंगे
तो 50 का 20% निकालेंगे, कितना लिखा है, तो यहाँ पर 50 गुणे 1/20, यहाँ पर से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। अब यहाँ 5 कितनी बार 50 कितनी बार लिखा, 3 बार, तो 5 ते 15, 150 आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस कर देंगे 2.5, कितना हो जाएगा 152.5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। अब देखेंगे इसका दूसरा तरीका जो था अभी बता रहे थे, दूसरा तरीका होगा, यहाँ पर क्या लिखा 20,000 लिखा है, इसका 4% निकालेंगे, सॉरी 5% निकालेंगे, 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,000। फिर पहले वर्ष का था, अब दूसरे वर्ष का निकालेंगे, तो दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20,2500, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5% निकालेंगे तो 20,2500 50 आ जाएगा। अब ये तीसरे वर्ष में निकालेंगे, तीसरे वर्ष में जो निकालेंगे 5%, तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। अब ये 50 को क्या कर देंगे, गुणे 3 कर देंगे। क्यों गुणे 3 करते हैं, क्योंकि 3 वर्ष के लिए पूछा है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 5 ते 15 गुणे 5 ते 15 हो गया, और यहाँ पर प्लस 2.5 कर देंगे, तो 152.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ये तो था। अब देखेंगे आज का 5वां क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, पांचवा क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर, पांचवा क्वेश्चन लिखेंगे, ₹16,000 पर 10% वार्षिक 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का, 2.5 वर्ष का CI और SI का अंतर ज्ञात करो, अंतर ज्ञात करो, ये हो गया। अब यहाँ पर यहाँ क्या लिखा है, 16,000, कितना है 16,000 लिखा है। अब 16,000 को पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 2 वर्ष के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो 2 वर्ष तक क्या करेंगे 10% निकालेंगे, तो 2 वर्ष तक यहाँ क्या निकालेंगे 10%, तो यहाँ 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1,600। अगले में निकालेंगे, ये 10% निकाले हैं, ये भी 10% निकाले हैं, इसका भी 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1,600। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर 2 वर्ष, ये पहले वर्ष का था, ये दूसरे वर्ष था, तो यहाँ पर अगर जो यहाँ 3 वर्ष रहता था तो क्या करते थे, तीसरे वर्ष में निकाल देते थे, लेकिन यहाँ 2.5 वर्ष है, 2.5 वर्ष है, तो यहाँ पर क्या है आधे वर्ष के लिए निकालना होगा, तो आधे वर्ष को निकालना होगा, तो ये परसेंट क्या दिया 10% दिया है, तो 10% को क्या कर देंगे आधा कर देंगे, 2 × 10 कितना हो जाएगा 5% आ जाएगा, तो 5% का मान क्या होता है 1/20। अब यहाँ पर 1,600 का 20% निकालेंगे, तो 1,600 का 20% निकालेंगे, तो यहाँ 0 से 0, 2 1 कम 2, 2 8 16, कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर इसका, अब यहाँ पर पहले वर्ष का जो होगा, पहले वर्ष का क्या निकालेंगे 10% निकालेंगे, पहले वर्ष का 10% निकालेंगे, तो यहाँ पर पहले वर्ष का क्या है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 1,600 का निकालना है ना, यहाँ पर 16,000 का कितना निकालना है 1/20, तो यहाँ 0 से 0, 2 8 16, तो कितना हो जाएगा 800, तो यहाँ कितना आ जाएगा 800, यहाँ निकालेंगे 5%। क्यों निकालेंगे 5%, क्योंकि यहाँ आधे वर्ष के लिए, तो इसीलिए क्या कर दिए हैं आधे वर्ष के लिए यहाँ पर निकाल दिए हैं।
अब यहाँ पर देखो ये पहले वर्ष का क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। तो यहाँ 1600 है, 1600 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 आ जाएगा, 160 आ जाएगा इसका। लेकिन ये दोनों वर्ष का जो होगा इसका निकालेंगे 5%। तो यहाँ पर इसका निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे कितना, 5% निकालेंगे। तो यहाँ पर 1600 है गुणे 1/20, 5% का मान क्या होता है, 1/20 होता है। यहाँ जो काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, कितना आ जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। अब फिर यहाँ पर दूसरे वर्ष के लिए भी क्या करेंगे, दूसरे वर्ष के लिए भी क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे 5%, तो इसका भी कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर 80 का जो है 800 का 20, 5% निकालेंगे, 1/20 होता है, 0 से 0 कट दिया, 2 चौक काट, कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर अब इसका निकालेंगे, कितना, 160 का निकालेंगे, 5% निकालेंगे तो 160 का 1/20, यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 8 16, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर देखो फिर से हम समझा दे रहे हैं कि पहले देखो क्या दिया गया है कि 2.5 वर्ष का, कितना है 2.5 वर्ष का है। तो पहले 2 वर्ष तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर जो मुझे 3 वर्ष का दिया होता तो 3 वर्ष का क्या कर देते, तीनों वर्ष का निकाल देते। लेकिन यहाँ पर क्या दिया, 2.5 वर्ष का दिया, तो 2 वर्ष में कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 वर्ष का सेम ही निकाल दिए। तो 2 वर्ष का पहले 10% निकाले थे, 16,000 को 10% निकाल रहे, कितना आया 16 आया। फिर दूसरे वर्ष में 10% निकाल रहे तो कितना 1600 आया। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर देखो आधे वर्ष का निकालना है। जब आधे वर्ष का निकालने के लिए हम दर को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो 5% आएगा। तो यहाँ पर 16,000 का 5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। तो यहाँ पर 16,000 का 5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 800 आएगा। फिर उसके बाद में क्या किए हैं, यहाँ पर इस 1600 का क्या किए हैं, ये 1600 का कितना 5% निकाले हैं, 1600 का कितना निकाले हैं 5% निकाले हैं, तो कितना है 160 आया है। सॉरी 1600 का कितना निकाले हैं 10%, 1600 का पहले वर्ष में केवल 10% निकाले हैं। तो पहले वर्ष में क्या निकाले हैं 10% निकाले हैं, कितना 160 आ गया है। फिर दूसरे वर्ष में, इस दूसरे वर्ष के लिए दूसरे वर्ष में क्या किए हैं, इसमें 5% निकाले, इसमें क्या किए हैं 5% निकाले, तो कितना आया 80 आया। और फिर यहाँ तीसरे वर्ष में क्या किए हैं, यहाँ पर भी 5% निकाले, तो कितना आया 40 आया। फिर यहाँ पर ये 60 का 160 का क्या निकाले हैं 5% निकाले हैं, तो कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया है। तो यहाँ पर आप जोड़ लेंगे, यहाँ से 160 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 8 कितना है, यहाँ पर जोड़ेंगे यहाँ कितना जो हो जाएगा 16, यहाँ 8 जोड़ देंगे और 40, यहाँ 8 6 14 60 18, कितना हो जाएगा 288 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये तो थोड़ा लेंदी हो गया। अब देखेंगे इसका जो दूसरा तरीका था, अभी तक बताते आ रहे थे, तो इसको यहाँ पर आंसर हम लिख दे रहे हैं 288 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। CI और SI इसका अंतर कितना है 288, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको मिटा दे रहे हैं हम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 16,000 यार कर देंगे, यहाँ पर 16,000 है। अब इसका क्या करेंगे 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले वर्ष के लिए है तो कितना आ जाएगा 1600 आएगा। अगले 10% निकालेंगे दूसरे वर्ष में 16% 10% कितना आएगा 160 आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2 वर्ष तक गए। फिर उसके बाद में अगले वर्ष में अब आधा वर्ष है, आधे वर्ष के लिए इसको क्या कर देंगे 10% को आधा कर देंगे, 2 पंचे 10 कितना आ जाएगा 5% आएगा। तो यहाँ पर 160 का 5% निकालेंगे, 160 का 5% निकालेंगे तो 5% का मान होता है 1/20 होता है। अब यहाँ पर 160 का इससे काट देंगे 2 8 16, कितना आ जाएगा 2 8 16, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ क्या यहाँ पर 3 वर्ष का है, नहीं है सर 3 वर्ष का नहीं है, कितना है 2 वर्ष का है, केवल 2 ही वर्ष इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, केवल कितना कर देंगे 2 वर्ष केवल गुणा करेंगे तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 कितना हो जाएगा 16 दूना 32, और यहाँ पर 16 दूना 32 हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको 8 जो आया इसको प्लस कर देंगे तो 328, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखते हैं कुछ गलती हुआ है, यहाँ सर
यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ, गलती हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसका 10% निकालें, कितना आ जाएगा, 160 आएगा। अब इसका जो ये है इसका क्या निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, यहाँ पर इसका भी निकालेंगे 5%, इसका क्या निकालेंगे 5% निकालेंगे, इसका 5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, इसका 5% निकालेंगे, कितना है 1600, 16,000 है। 5% निकालें 1/20, 2/16 कितना आ जाएगा, 80 आएगा। अब इसका भी 5% निकालेंगे, इसका 5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 80 आएगा। अब यहाँ पर कितना दिया है, 16 दिया है, 160 दिया है, तो इसका भी 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पर 160 और फिर यहाँ पर 80, 8 दूनी 16 मतलब 180 हो जाए, 160 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 160, ये 8 और 6 6 12, 1 2 3, कितना आ जाएगा 328। तो 328 हमारा क्या आ जाएगा, 328, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हो गया आंसर हमारा, तो ये हो गया। अब ये था आज का 5वां क्वेश्चन। अब देखेंगे आज का 6ठा क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक या सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। अब देखेंगे आज का 6ठा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 6ठा क्वेश्चन लिखेंगे, ये लास्ट टाइप होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 20,000 रुपये पर 20,000 रुपये पर 10% वार्षिक 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का CI और SI का अंतर ज्ञात करो। यदि ब्याज कैसा हो, ब्याज छमाही हो, क्या हो, छमाही हो। तो यहाँ पर छमाही कहाँ है, तो यहाँ पर 1.5 वर्ष में कितने छमाही बोल दे, यहाँ पर कितना है, 1 वर्ष में 12 महीने, अब आधे वर्ष में 6 महीने, कितना हो जाएगा 18 महीने। 18 महीने। अब यहाँ छमाही दिया है तो यहाँ 6 से भाग कर दें, 6 3 18, तो कितना हो जाएगा कि 1.5 वर्ष में कितनी छमाही, 3 छमाही, तो 3 छमाही हो जाएगा। यहाँ पर अभी क्या है 10% है, 10% को आधा कर देंगे 5% आ जाएगा, 5% आ जाएगा। तो यहाँ कितना दिया है 20,000 दिया है। अब इसका निकालना है मुझे, यहाँ पर निकालेंगे इसका 5% निकालेंगे, इसका 5% निकालेंगे, 3 छमाही है ना, तो यहाँ 5% निकालेंगे। ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, ये पहले महीने का, दूसरे तीसरे, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे 5% का मान क्या होता है 1/20, तो कितना हो जाएगा 1,000, इसका भी 1,000, इसका भी 1,000। अब यहाँ पर निकालेंगे इसका भी 5% निकालेंगे, 20 5 150 आ जाएगा, ये 50, ये 50, ठीक, यहाँ 50 हो गया। अब 50 का 20% निकालेंगे, इसका 20% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 50 का 1/20 निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 2 4 2 5 2.5 आ जाएगा। यहाँ 5 कितनी बार लिखा है 3 बार, तो 5 3 15, 150 हो जाएगा, प्लस 2.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये तो अब दूसरा तरीका इसी भी बता दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा है 20,000
20,000 लिखा है। अब इसका क्या निकालेंगे 5%, कितना हो जाएगा 1,000, ये पहले वर्ष था। अब फिर दूसरे वर्ष का निकालेंगे 5%, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तीसरे वर्ष का 5% निकालेंगे, तीसरे वर्ष का 5% निकालेंगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, तीन तिमाही है तो गुणे 3 कर देंगे, 5 से 15 150 आ जाएगा, प्लस 2.5 कर देंगे तो ये 12 कितना आ जाएगा 152.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक या सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।